तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई एवं आने वाली सभी एमपी ईएसबी की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। यहाँ से 6 से 7 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और ये कह सकते हैं कि एक नया टॉपिक यहाँ पर व्यापम ने पकड़ लिया है। यानी कि ये प्रश्न आपके एमपी पुलिस में तो आ ही रहे हैं, अब ये प्रश्न भर भर के आपके एमपी एसआई और जो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, यानी अब जितनी भी ईएसबी की वैकेंसी आने वाली है उन सब में आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा और बड़ी ज़्यादा संख्या में ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसकी ट्रिक बताने वाले हैं। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, थोड़े से नियम बताएंगे और आप आसानी से देखते ही इन सवालों को 6 से 7 सवालों को आप चुटकी में उड़ा लेंगे। और जो आपका समय यहाँ पर बचेगा इस ट्रिक की मदद से, जो समय आपका बचेगा उसका यूज आप मैथ में कर लेंगे और मैथ में भी अच्छे नंबर खींच करके ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इसको अपने उन सभी दोस्तों के पास में चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाए इस बार की एमपी पुलिस की भर्ती में, या जो भी लोग एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उन सब के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए। आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि हम डेली एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न का डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 12 सितंबर तक हम लगातार करवाने वाले हैं। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न आपके सामने हम लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और 6 नंबर पक्के करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मिरर इमेज के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में बड़े ही सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। देखने में तो आपके बड़े कठिन लगेंगे, लेकिन वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपका आंसर होगा ना उसमें जरा सा वो परिवर्तन करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं वो आपके अल्फ़ाबेट और 1 2 3 10 तक इनके वाटर इमेज और मिरर इमेज पर ही आपके ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। तो हम आपके अल्फ़ाबेट को भी क्लियर कराएंगे, 1 2 3 को भी क्लियर कराएंगे, आकृतियाँ कैसी आ सकती हैं वो भी क्लियर कराएंगे। तो हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। एक नियम आपको याद रखना है, नियम कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, कि जो जहां खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। सर ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया, तो चलिए समझा देते हैं। मान लीजिए ये झंडा है, ठीक है, ये झंडा है, हमने यहाँ पर मिरर लगा दिया, मिरर यानी कि कांच लगा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो झंडा कहाँ पर खत्म हो रहा है, झंडा का मुंह यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो यहीं से बनेगी, यानी कि इस झंडे का मुंह भी इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड होगा, जहां से ये खत्म हो रहा है, ये लाइन अगर खत्म यहाँ पर हो रही है तो शुरू इस लाइन से ही होगा। ठीक है, इस लाइन से शुरू होगा। ऐसे ही आप ऐसे बनाएंगे। देखिए ये पीछे की ओर गई तो आप यहाँ से एक पीछे लाइन खींच देंगे, ये पीछे की ओर गई है तो यहाँ से एक पीछे लाइन खींच देंगे, ये डंडा एकदम पीछे है तो इसको एकदम पीछे यहाँ पर कर देंगे। तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, जो जहाँ पर खत्म होगा उसका आंसर वहीं से शुरू होगा। ठीक है, कैसे वो आगे हम आपको क्लियर कराने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक एक पॉइंट समझा देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स वाली वीडियो हमने समझाई आपको, इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ में आ गई सबके। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इकोनॉमिक्स से हमको डर लगता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स के सीआरआर क्या होती है, आरबीआई क्या होती है, एसएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, सब कुछ हमारे समझ में आ गया है। उसी तरह से आपके ये मिरर और वाटर इमेज भी क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जेड तक के मिरर इमेज एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, याद कर सकें तो, नहीं तो एक बार आप देख जरूर लीजिए। जैसे ये ए है, इस ए का जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल सेम टू सेम ए ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बी है, इसका बी का मिरर इमेज चेंज हो जाएगा। कैसे, हमने आपसे कहा ना, जो जहां पर खत्म होगा वो वहीं से शुरू होगा। अब इस बी का मिरर इमेज अगर हमको बनाना है तो बी के बीच में एक मिरर रख देंगे। बी कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये इसकी जो इसका जो ये आपको घुंडी दिख रही है बाहर की ओर दिख रही है ना, तो यहीं से हम इसका आंसर शुरू करेंगे। अगर इसका घुंडी बाहर की ओर है तो हम भी यहाँ से बाहर की ओर निकाल देंगे। सर एक और घुंडी बाहर की ओर है तो एक और घुंडी बाहर की ओर लगा देंगे। और ये जो आपको लाइन दिख रही है पीछे की ओर दिख रही है, तो हम यहाँ पर पीछे एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए इसका मिरर इमेज क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है। तो बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, जो जहाँ पर खत्म होगा वो वहीं से शुरू होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब जैसे आपका सी है, ये देखिए सी, सी कहाँ पर खत्म हो रहा है, सी का मुंह यहाँ पर बाहर की ओर निकला हुआ है ना, तो जो इसका आंसर होगा उसका मुंह भी ऐसे ही निकला होगा, यहीं से शुरू होगा। ठीक है ना, मुंह अगर इसका बाहर की ओर खुला हुआ है तो इसका भी मुंह बाहर की ओर खुला होगा। अगर ये पीछे की ओर है तो ये भी आपका पीछे की ही ओर होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप आराम से देख सकते हैं। अब जैसे डी है, देखिए डी, ये डी है, आपने बीच में मिरर एक रख दिया। अब डी की समाप्ति कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर समाप्ति हो रही ना, इसका मुंह जो है बाहर की ओर निकला हुआ है ना, तो हम जब अपने आंसर की शुरुआत करेंगे उसका मुंह बाहर की ओर निकाल देंगे, यानी जहाँ पर इसकी समाप्ति होगी वहाँ पर हमारे आंसर की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए डी डी
आपका मिरर इमेज सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है जैसा हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर आप याद कर लेते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर, अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं आपका तो ये समझ लीजिए 85% क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया, आप देखते ही उड़ा देंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 6 में से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट का मिरर और वाटर इमेज याद करना है और आप आसानी से आंसर टिक करके आ जाएंगे। अब जैसे ई है, अब बताइए ई का मिरर इमेज कैसे बनेगा। ये बन गया ई, ठीक है। ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है, बाहर की ओर इसका सारा मुंह दिख रहा है ना, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे आंसर की शुरुआत इसके मुंह से होगी। देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे निकाल देते हैं, लो लो, यानी कि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से शुरुआत होगी। जहाँ पर ये खत्म होगा वहीं से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इसका पीछे वाला डंडा पीछे की ओर है, इसका पीछे वाला डंडा पीछे की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। चलिए देख लेते हैं एफ कैसे होगा। तो ये आपका एफ हो गया, देखिए 1 मिनट रुकिए, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। एफ की समाप्ति कहाँ पर हो रही है सर, इसका बाहर की ओर मुंह निकला हुआ है, एफ की समाप्ति बाहर की ओर मुंह निकला हुआ है। ठीक है, तो हमारे आंसर की शुरुआत कैसे होगी, हमारे आंसर की शुरुआत ऐसे होगी, इसका मुंह हम बाहर की ओर निकाल देंगे और डंडा पीछे खींच देंगे। अब देखिए एफ का मिरर इमेज ऐसा ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर ये खत्म होगा वहाँ पर हमारे आंसर की शुरुआत होगी। ठीक है, अब चलिए, अब ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप समझ चुके होंगे। अब आपको बस देख लेना है कि जी कैसे बनेगा। तो जी का देख लीजिए, जी ऐसे बनेगा, एच तो सेम, एच जो है वो सेम टू सेम बनेगा। अगर आपके देखिए एच आ जाता है, ए आ जाता है, तो आप बड़ी आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं। अब ए दिया हुआ है तो ए तो जैसे का तैसा बनता है, ओ है, ओ तो जैसे का तैसा बनता है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ ऐसे हैं, जैसे टी हो गया आपका, टी तो जैसे का तैसा बनेगा, यू जैसे का तैसे बनेगा, भी जैसे का तैसा बनेगा। ठीक है, तो ये अगर आपको आंसर मिल जाएंगे तो आप तो देखते ही आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर आती है जब इन लेटर्स को छोड़ करके अन्य लेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई आपको जैसे का वैसा ही लिखना है मिरर इमेज में। जे उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पर जे ऐसे है, ठीक है, मिरर मिरर रखेंगे तो कहाँ पर इसकी समाप्ति हो रही है, पीछे की ओर इसका मुंह निकला हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा ना उसका मुंह पीछे की ओर निकला होगा। ठीक है, और शुरुआत हमको यहीं से करनी है। ये डंडा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर हमारी आंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, के आपका देख लीजिए, के ऐसा बनेगा, एल ऐसा बनेगा, एल देखिए ऐसे है, एल की समाप्ति कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर, इसका मुंह बाहर की ओर निकला है, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से शुरू हो जाएगा और हम ऐसे कर देंगे। देखिए एल सेम टू सेम बन गया। ठीक है, एम देखिए, एम तो वैसे का वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ वैसे का वैसा बनेगा। पी जो है, पी का आपका मिरर बन जाएगा। देखिए पी कैसे बनेगा, यहाँ पर पी की समाप्ति हो रही है ना, देखिए पी की समाप्ति यहाँ पर हो रही, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से होगी। तो हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसका मुंह बाहर की ओर है ना, तो हमारे आंसर की शुरुआत यहाँ से होगी और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। देखिए पी का मिरर इमेज बन गया। ठीक है, चलिए अभी वाटर इमेज भी बनाना आपको बता देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए अब देखिए, अब आप देख सकते हैं एस, एस का उल्टा बनेगा, टी का जैसे का तैसा, यू का जैसे का तैसा, भी का जैसे का तैसा, डब्लू का जैसे का तैसा, एक्स का डब्लू जैसे का तैसा, वाई का जैसे का तैसा और जेड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख करके चलिए कि ज़्यादातर जो लेटर है वो जैसे का तैसे ही देखने को मिलते हैं मिरर में, लेकिन जो है आपका ये वाटर इमेज जब बनेगी तो उसमें आपको हर एक लेटर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कैपिटल लेटर हो गया। इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप आराम से देख लेना। अब यहाँ हम स्मॉल लेटर की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल लेटर में भी यही काम आपका लागू होगा, वही नियम लागू होगा। जहां पर आपके प्रश्न का आंसर, जहां पर आपके प्रश्न समाप्त होगा वहीं से आंसर की शुरुआत होगी। देखिए ए जो है, ए को हमेशा उल्टा बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये बी है, ये बी है, ठीक है, ये बी है। अब इसकी समाप्ति कहाँ पर हो रही है, इसकी समाप्ति यहाँ पर हो रही है। सर घुंडी इसकी बाहर क्यों निकली हुई है, तो हम अपने आंसर की शुरुआत यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक डंडी पीछे खींच देंगे। देख लीजिए बी का उल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, और डी का उल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, अभी जब सवाल कराएंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप देखते जब आंसर लगाने लगेंगे ना तब आपको लगेगा हाँ सर, हमने जो 5 मिनट आपको दिया है ये चीज़ समझने में, उसका फ़ायदा अब हमको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बाकी देख लीजिए, बी का उल्टा डी हो जाएगा, डी का उल्टा बी हो जाएगा, सी का उल्टा होगा। ठीक है, बी, डी का बी हो गया, ई का भी उल्टा बनेगा, एफ का उल्टा बनेगा, जी का उल्टा बनेगा। जो आपके स्मॉल लेटर है उसमें लगभग लगभग सबका ही उल्टा देखने को मिलता है। ठीक है ना, देखिए पी का क्यू हो जाएगा, क्यू का पी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। एक्स का तो एक्स ही रहेगा, डब्लू का डब्लू रहेगा, भी का भी रहेगा, यू का लेकिन उल्टा हो जाएगा, देख लो। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं ये सब आपके समझ में आगे होगा। पीडीएफ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपको लेटर उल्टे सीधे देखने को मिलते हैं, एक का मिरर क्या होगा, दो का मिरर क्या होगा। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आप इतने में ही अपना आंसर लगा करके चले आएंगे, 6 नंबर आप आराम से ले आएंगे। देखिए एक का उल्टा क्या होता है, एक का तो देखिए एक ऐसे बना हुआ, ठीक है, ये आपका एक बन गया। ठीक है, ये देखिए, अब हम यहाँ पर बीच में अगर मिरर लगा देते हैं ऐसे, मान लीजिए हमने मिरर लगा दिया, अब इसका मुंह पीछे की ओर है ना, तो अपने आंसर का मुंह कहाँ होगा, पीछे की ओर होगा। ठीक है,
अपने आंसर का मुंह कहाँ होगा, पीछे की ओर। ये डंडी जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, डंडी आगे की ओर है ना, तो अपनी आंसर की शुरुआत डंडी से होगी, डंडी आगे की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर खत्म होगा आंसर हमारा वहीं से शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए 2 का उल्टा आप देख सकते हैं, 3 का उल्टा आप देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए 3 बना दिया हमने, मिरर रख दिया। अब 3 में ये जो है ये घुंडी जो है ये बाहर की ओर है, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, हमको भी घुंडी बाहर की ओर ही निकालनी होगी। ठीक है, चलिए 4 देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं, 6 भी देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 8 तो जैसे का तैसा बनेगा, 9 का उल्टा होगा और 0 जैसे का तैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब देखिए आप कैसे अपने आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने हम कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। देखिए ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, जो आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसमें दोनों है, इसमें आपको आकृति भी बदलनी है और लेटर भी बदलने हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था, जहाँ पर खत्म होगा वहाँ से शुरुआत हो गई। ये आपको मिरर इमेज दे दी है, इसका ओरिजिनल इमेज आपसे पूछा है कि इसका शुरुआत कहाँ से होगा। आप देखिए ये आपको आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछा है। अब ये डंडा आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये हमको ये पता है कि डंडा यहाँ पर शुरू में है, तो अब पहले अपन तो लेटर से करते हैं, लेटर से करते हैं। देखिए लेटर क्या है, जे। अब जे आपको देखना है कि जे उल्टा कहाँ कहाँ पर है, तो ये देखिए ये यहाँ पर जो जे आपको दिखाई दे रहा है इसका तो मिरर ही बना दिया। क्यों, क्योंकि जे को हमने देखा था कि जे का उल्टा क्या होता है। देखिए जे का उल्टा क्या होता है, देखिए एक बार देख लीजिए, जे का उल्टा, जे का उल्टा ये होता है, जे का उल्टा। ठीक है, एक मिनट, ये जे का उल्टा ऐसा होता है। अब आपको अगर याद है तो आप यहीं से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब जे देख लीजिए, सबसे पहले जे कहाँ पर है, तो देखो जी हाँ, तो जे का उल्टा ही दे दिया, मतलब कि इसका वाटर इमेज बना दिया, तो ये तो आपका आंसर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और देख लीजिए बाकी हर जगह आपको जे सही देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर इसके उस पर बात करेंगे, आकृति पर बात करेंगे। ठीक है ना, और हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था जहाँ से ये खत्म होगा वहाँ से हमारे आंसर की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर तो आपको आंसर ही दे रखा है, यानी कि ये यहाँ पर डंडी से ही खत्म हुआ होगा। देखिए ये डंडी से हमने अगर शुरू किया है तो ये डंडी पे खत्म हुआ होगा, तभी तो हमने डंडी पे शुरू किया है। यानी कि आपका कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा, यानी कि ये डंडी आपको पहले दिखाई देगी। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, ये डंडी तो भाई पीछे की ओर लगी हुई है, तो ये आपका गलत हो गया। और ये हमने इसका मिरर इमेज बना है, जे का मिरर इमेज बना है, वाटर वो क्या कहते हैं, वाटर इमेज बना है, मिरर तो बना नहीं है, तो ये हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब ये दोनों बची है जिनकी डंडी बाहर की ओर है, इसकी भी डंडी देखिए, इसकी डंडी कहाँ पर है, पीछे की ओर है, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। फाइनली आपके पास में क्या आंसर बचेगा, थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहां पर हमने खत्म किया था वहां से आंसर की शुरुआत होती है, इसी एक ट्रिक से हमने तीनों ऑप्शन खत्म कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो आपका आंसर की शुरुआत कहां से हुई है, डंडी से शुरू हुई है, इसकी आंसर की शुरुआत यानी कि इसकी समाप्ति डंडी पर हुई होगी। डंडी पहले आनी चाहिए, इसका मुंह इधर होना चाहिए। अब डंडी कौन कौन से में पहले पर है, तो इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, और आपका इसमें भी नहीं है, पीछे है डंडी। अब ये दोनों बचे, ये दोनों में हम लेटर वाला लगा देंगे। जे का जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, अगर जे की यहाँ पर ये खत्म हुआ है तो ऐसा जो है इसका इमेज होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, और इसमें तो उल्टा दिया, इसका तो मुंह ही ऊपर कर दिया, तो ये भी आपका खत्म हो गया। फाइनली 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको लेटर भी याद है ना, तब भी आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपको एक इमेज दी गई है, मान लीजिए इसका आपसे जो है मिरर इमेज पूछा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने मिरर रख दिया है। अब बोला इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसका हाथ बाहर क्यों निकला हुआ है ना, तो अपने आंसर की शुरुआत ऐसे होगी कि इसका हाथ जो है यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, यहाँ से इसका हाथ शुरू होगा खाली वाला। अब देखिए किस किस में इसका हाथ यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसमें इसका हाथ यहाँ पर शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें भी शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें भी शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये तीसरा डी नंबर तो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके भरे हुए और खाली वाले स्थान से बात करते हैं। देखिए ये लाइनिंग जहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक साइड लाइनिंग है, एक साइड खाली है। ठीक है, और हमने क्या कहा था, जहाँ पर ये खत्म होगा वहाँ से शुरुआत होगी, तो ये खाली वाला जो है यहाँ पर खत्म हुआ है, तो ये खाली वाले से इसकी शुरुआत होगी, यानी कि पहले खाली वाला आएगा, उसके बाद में ये लाइनिंग वाला आएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कहाँ पर दिया है। इसमें तो पहले लाइनिंग वाला दिया है, तो ये खत्म हो गया। इसमें खाली वाला दिया है, ये आंसर हो सकता है। इसमें पहले लाइनिंग वाला दे दिया है, तो ये भी आपका खत्म हो गया, और ये वाला क्योंकि टेढ़ा ही है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। फाइनली आंसर आपका क्या बचा, बी नंबर आपका आंसर बच गया। ठीक है, मात्र एक नियम काम कर रहा है कि जहां से ये खत्म होगा वहीं से ये शुरू होगा। ये खाली वाले पे खत्म हुआ है, तो अपना आंसर खाली वाले से शुरू होगा, और खाली वाले को देख करके अपना आंसर लगा सकते हैं। ये भरा वाला है, ये भी भरा वाला है, ये भी भरा वाला है, खाली वाला एक ही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भी आप देखते ही आंसर लगा देंगे। थोड़े से प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, वो आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना, जो हम टेलीग्राम पर अपने डालने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, जिसकी मिरर इमेज देख लेते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए लेटर जरूर पढ़ करके जाना, लेटर और 1 2 3 इनकी मिरर इमेज आप याद करके जाना। 6 नंबर भाई बहुत हो जाते हैं, 6 नंबर का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर 6 नंबर प्राप्त करने में आपको खाली टिक लगाना है, और यही 6 नंबर अगर आप फिजिकल में लेने जाएंगे ना, फिजिकल में, तो समझ लीजिए इस 6 नंबर के लिए आपको 10 लीटर पसीना बहाना पड़ेगा। जी हाँ, इस 6 नंबर के लिए 10 लीटर पसीना बहाना पड़ेगा।
दौड़ आपकी हाई फाई होनी चाहिए, गोला आपका हाई फाई होना चाहिए, लॉन्ग जंप आपकी हाई फाई होनी चाहिए। तो भाई इतनी मेहनत क्यों करो, यही नंबर नहीं खींच लो, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर यहीं पे नहीं खींच लो। ठीक है, बहुत से लोग गलत करके आ रहे हैं। ये 6 में से अगर 5 नंबर भी आप ले आए ना, तो आप समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने अपने 10 लीटर पसीना की मेहनत बचा ली। ठीक है ना, क्योंकि इस बार फिजिकल के नंबर है। चलिए देख लेते हैं। एक ही नियम है, जहाँ पर खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। देखिए, इसका मुंह यहाँ पर खत्म हो रहा है ना बाहर की ओर, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से होगी, इसके मुंह से होगी। बाहर की ओर इसका मुंह निकला हुआ था, हम भी बाहर की ओर इसका मुंह निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसकी खत्म कहाँ पर हो रहा है, देखो इसका खत्म कहाँ पर हो रहा है, इस 2 बिंदु पर खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, 2 बिंदु से आंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर, इसका जो खत्म हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये इमेज कहाँ पर खत्म हो रहा है, देखिए इसका मुंह इस तरफ है ना, इस यहाँ से खत्म हो रहा है ना, तो हमारे आंसर की शुरुआत यहीं से शुरू होगी। इसका मुंह इस तरफ होगा, हमारे आंसर की शुरुआत जहाँ पर ये खत्म होगा वहाँ से हमारे आंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर जो है ये बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल भरा हुआ नहीं, खाली है। यहाँ पर खाली पे खत्म हो रहा है, तो हमारे आंसर की शुरुआत खाली से हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से खाली से हमारे आंसर की शुरुआत हो गई है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन की समाप्ति कहाँ पर हो रही है, बिंदु पर समाप्ति हो रही ना, हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, बिंदु से हो जाएगी। देखिए इसका मुंह इधर निकला हुआ है ना, यहाँ पर इसकी समाप्ति हो रही है ना, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। ठीक है ना, तो जहाँ पर ये खत्म होगा वहाँ से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसकी बात करते हैं, इसकी समाप्ति कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है 4 नंबर पे ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, 8 नंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी इधर की ओर इसका मुंह निकला हुआ है, तो हमारे आंसर की शुरुआत भी यहीं से होगी, इधर की ओर इसका मुंह निकला रहेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, समाप्ति कहाँ पर हो रही है, काले रंग पर समाप्ति हो रही है इसकी, बाहर की ओर काला रंग है, तो हमारे आंसर की शुरुआत क्या होगी, यहाँ से हो जाएगी, बाहर की ओर हमारा काला रंग हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर इसका अंत होगा वहाँ पर हमारे आंसर का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके पीछे भरा हुआ है ना, तो हमारे आंसर के पीछे भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको मिरर इमेज समझ में आ गया होगा। एक बार में ना समझ में आया हो, 2 बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेना। मैं पक्का आपसे कह रहा हूँ 6 में से 6 नंबर आप लेकर के आओगे। 4 नंबर आपके जो है मिरर इमेज के आ रहे हैं, और 2 नंबर आपके वाटर इमेज के आ रहे हैं। तो चलिए वाटर इमेज की भी हम शुरुआत कर लेते हैं और आपको वाटर इमेज समझाते हैं। वाटर इमेज में भी सेम वही सिस्टम है, जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर आपके आंसर की शुरुआत होगी। देखिए ABCD का वाटर इमेज देख लीजिए, अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम अलग से बना देते हैं, ये आपका ए बन गया। ठीक है ना, और ये आपने एक क्या रख दिया, वाटर इमेज, वाटर रख दिया, मान लीजिए जल रख दिया। अब यहाँ पर भी आप देखिए कहाँ पर इसका समापन हो रहा है, यहाँ पर कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये ए खत्म हो रहा है 2 डंडियों पर, 2 डंडियों पर ए खत्म हो रहा है ना, तो अपना आंसर 2 डंडियों से ही शुरू होगा। यानी कि शुरू में आपके 2 डंडियां ऊपर की ओर मुंह किए रहेंगी। ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से लाइन खींच दो, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है ना, तो इस वाटर वाली चीज को भूल जाओ और यहीं से आप लाइन खींच दो, लो यहीं से खींच दिया, यानी कि इसका मुंह नीचे की ओर होगा और इसकी दोनों टांगे ऊपर की ओर होंगी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए इसका मुंह जो है, इसका मुंह अगर यहाँ पर ऊपर की ओर है तो यहाँ नीचे की ओर हो गया, और दोनों टांगे इसकी ऊपर की ओर हो गई। अब बी की बात करते हैं, तो बी का जो वाटर इमेज होगा वो सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, सी की बात करते हैं, सी का वाटर इमेज सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। डी की बात करते हैं, तो डी का वाटर इमेज भी बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ई की बात करते हैं, तो ई का वाटर इमेज भी एकदम सेम टू सेम आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात करते हैं ऐप की। ऐप का वाटर इमेज चेंज हो जाएगा, जहाँ पर आपको ऐसी लाइन दिख जाए ना, लाइन, ये लाइन दिख जाए ना, तो लाइन से जो है सिस्टम खराब हो जाता है, लाइन की वजह से इसको जो है इसका वाटर इमेज चेंज हो जाएगा। देखिए ये आपका ऐप है, 1 मिनट ऐसे साफ बना देते हैं, ये आपका ऐप है। ठीक है, हमने यहाँ पर वाटर रख दिया। अब कह रहे हैं कि बताओ इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, तो कहाँ पर ये समाप्त हुआ है, डंडी पर समाप्त हुआ ना, डंडी यहाँ पर हम खींच देंगे। देखिए जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है वहीं से हम इसकी शुरुआत कर देंगे। ये खींच दिया हमने, इसका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो हम यहाँ नीचे की ओर मुंह कर देंगे, 1 और 2, ये इसका आपका वाटर इमेज बन जाएगा यानी। ठीक है, अब इसको आप पटक करके देख लीजिए, इसको मान लीजिए अपने मन में सोचिए कि इसको हम ऐसे करके यहाँ नीचे गिरा रहे हैं, तो गिराने पर इसका मुंह तो नीचे चला जाएगा और इसकी जो टांग है वो ऊपर हो जाएगी। तो यही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एफ का आपका वाटर इमेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जी का हो जाएगा, एच का जैसा रहेगा, आई का जैसा रहेगा, जे का आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जे का आपका देखिए मान लीजिए ये है जे। ठीक है, अब बीच में हमने वाटर भर दिया, तो समाप्ति कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर समाप्ति हो रही है ना, तो यहीं से अपनी इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए ऐसे करके ये आपका जे बन जाएगा। इसका मुंह नीचे की ओर है ना, तो जब आप उन वाटर इमेज बनाएंगे तो इसका मुंह हम ऊपर की ओर कर देंगे, जहां पर ये समाप्त होगा वहां पर अपने आंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, मैं कह रहा हूँ 2 बार वीडियो आप देख लीजिए, आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। के देख सकते हैं जैसे का जैसा है, एल जो है एल में चेंज हो गया। देखिए एल, ये आपका एल है, बीच में हमने वाटर रख दिया। अब जहाँ पर इसकी समाप्ति हुई है वहीं से अपने आंसर की शुरुआत होगी। समाप्ति कहाँ पर हुई है, इस लाइन पर समाप्ति हुई है, अपनी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, इस लाइन से हो जाएगी। लो ये बन गया एल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो देखना भाई, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एन हो गया, ओ जैसे का जैसा, पी जो होगा वो पी का उल्टा बी बन जाएगा। ठीक है, ये पी है मान लीजिए, यहाँ पर हमने वाटर रख दिया। समाप्ति कहाँ पर हुई है? इस डंडी पर समाप्ति हुई है, इसकी टांग जो है नीचे की ओर है, तो यहीं से अपने आंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो गया पी, पी का उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए टी का उल्टा कैसे होगा? तो टी का उल्टा देख लीजिए, टी है मान लीजिए, टी की समाप्ति कहाँ पर हो रही है? टी की समाप्ति इस टांग जो है इसकी नीचे की ओर है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? ये टांग अपनी इसकी ऊपर की ओर हो जाएगी और ये डंडी इसकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका वाटर इमेज हो जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई। एक्स तो जैसे का जैसा रहेगा, वाई इसका उल्टा हो जाएगा। वाई को देख लो, वाई ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, ये आपका वाई हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वाई की समाप्ति डंडी पर हो रही है, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ पर होगी? डंडी से होगी। ठीक है, इसका समाप्त, इसका जो शुरुआत है वो इसके मुंह ऊपर होने से हो रही है, तो हमारे आंसर का अंत क्या होगा? इसका मुंह नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वाई बन गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब ये आपका जो है स्मॉल लेटर हो गए। स्मॉल लेटर में लगभग लगभग सबका ही चेंज हो रहा है। सी को अगर हम छोड़ दें तो लगभग लगभग इसको भी छोड़ दें, अगर एल को छोड़ दें तो भी लगभग लगभग सबका ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा देख करके जाना, अपने दिमाग में भर लेना कि किसका वाटर इमेज, किसका मिरर इमेज क्या बनता है। ठीक है ना, ये आपका लेटर की बात कर लेते हो, ये लेटर का आपका वाटर इमेज बन गया, एक का वाटर इमेज बन गया। ठीक है, दो का वाटर इमेज, तीन का वाटर इमेज, चार का, पाँच का, छः का, सात का, आठ का, नौ का और जीरो का। तो ये आपको वाटर इमेज अपने दिमाग में रखना है। वाटर इमेज अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये सात है। ठीक है, आपको जो आपके जो पेपर में पूछा जाएगा उसमें ये लाइन नहीं रहेगी, बीच वाली लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसका हमें आपको क्या बनाना है? वाटर इमेज बनाना है। तो इसकी इसकी अंत कहाँ पर हो रहा है? इसका अंत यहाँ डंडी पर हो रहा है, इसकी डंडी नीचे की ओर है, तो हमारे आंसर की शुरुआत कहाँ पर होगी? हम भी पहले डंडी बनाएंगे, डंडी बनाएंगे, फिर इस तरफ इसका मुंह कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरफ मुंह है ना इसका, तो इस तरफ हमने इसका मुंह कर दिया और बीच में लाइन खींच देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए कुछ आपको क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए ये आपका STUDEY, ये आपका ओरिजिनल इमेज हो गई। इसका वाटर इमेज अगर आपसे पूछा है तो अगर आपको इसका ABCD का वाटर इमेज याद है तब तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे, और नहीं भी याद है तो जो हमने आपको ट्रिक बताई है कि जहाँ पर समाप्ति होगी वहाँ से शुरुआत होगी। देखिए इस एस की समाप्ति कहाँ पर हो रही है? इस तरफ इसका मुंह है ना, इस एस की समाप्ति नीचे की ओर से हो रही है, तो अपन भी इसकी अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? इस तरफ से होगी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब टी देख लीजिए, टी की समाप्ति कहाँ पर हो रही है? टी की समाप्ति लाइन पर हो रही है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? अपने आंसर की शुरुआत लाइन से होगी। इस लाइन को उल्टा कर देंगे, इसका मुंह कहाँ है? ऊपर की ओर है, तो इसका मुंह कहाँ हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यू की बात करते हैं। यू की समाप्ति कहाँ पर हो रही थी? यू की समाप्ति यहाँ पर हो रही है, इसकी घुंडी जो है यहाँ पर यू की समाप्ति हो रही है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? अपन भी घुंडी को ऊपर की ओर बना देंगे, यानी कि जहाँ से इसका समापन होगा वहाँ से अपने आंसर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए डी तो दिखाई दे रहा है जैसे का तैसा है। वाई की बात कर लेते हैं, अभी समझाया आपको। वाई की समाप्ति कहाँ पर हो रही है? वाई की समाप्ति लाइन से हो रही है, अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? अपने आंसर की शुरुआत लाइन से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका वाटर इमेज हो गया। चलिए अब आपको एक आकृति दिखा देते हैं। देखिए आकृति भी समझ लीजिए, आकृति की ओरिजिनल इमेज ये है। अब देखिए आकृति की शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में इसके स्टार बना हुआ है, तो अपने आंसर का अंत कहाँ पर होगा? स्टार से होगा। तो देखिए स्टार नीचे आ गया, ये अपने आंसर का अंत हो गया। इसका अंत कहाँ पर हो रहा है? ये ट्राइंगल से हो रहा है, नीले कलर के ट्राइंगल से हो रहा है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? नीले कलर के ट्राइंगल से होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अब सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 6 नंबर की बात है भाई, इतनी आसानी से नहीं मिल जाएंगे। 6 से 7 नंबर तक भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जिस दिन वाटर में ज़्यादा कर देते हैं उस दिन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो हमको जरूर बताना। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वाटर इमेज का देखिए, तो देखो ये आपकी आकृति बनी हुई है, इसका अपन को आंसर निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइन से इसका अंत कहाँ पर हो रहा है? लाइन पर हो रहा है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी? लाइन से होगी, यानी कि यहीं से अपन एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ऐसे घुमा देंगे अपन। ठीक है, और ये बना देंगे, ये अपना बन जाएगा। अब देखो कहाँ पर ये मैच कर रहा है। इसमें तो इसकी डंडी इस तरफ है, तो ये खत्म हो गया। इसमें तो उल्टा ही बना दिया, तो ये भी खत्म हो गया। इसमें अगर हम देख लेते हैं तो ये आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये तो दिक्कत हो गई। लेकिन भाई देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ये जो तिरंगा झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें ऊपर की ओर है, तो अपने आंसर में तिरंगा झंडा कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, और नीचे की ओर केवल तीसरे में है, इसमें तो ऊपर की ओर ही दे दिया, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3rd नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप आराम से 6 में से 5 नंबर तो आप आराम से लेकर के आएंगे। ठीक है ना, चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। देखिए वाटर इमेज देख लीजिए, क्योंकि वाटर इमेज के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा कठिन भी होते हैं वाटर इमेज के क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, नीचे की ओर इसका अंत हो रहा है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, नीचे की ओर से अपने आंसर की शुरुआत होगी, यानी कि यहाँ से इसका जो है डंडी निकलनी चाहिए। अब देखिए किसमें डंडी ऐसे निकल रही है, देखो इसमें तो निकल रही है, अपना आंसर हो सकता है। इसमें तो इसका मुंह ही ऊपर की ओर कर दिया तीर का, खत्म। इसमें तो इधर से ही निकाल रहे हैं, खत्म। इसमें तो नीचे की ओर निकाल रहे हैं, खत्म। देखते ही आप आंसर लगा देंगे, पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इनका वाटर इमेज और देख लीजिए। समाप्ति कहाँ पर हो रही है, ये तो देखिए सेम टू सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत इस डंडी से हो रही है, तो अपने आंसर का अंत कहाँ पर होगा, इस डंडी से इसका अंत हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है क्रॉस से, तो अपने आंसर का अंत कहाँ पर होगा, क्रॉस पे होगा, तो देखिए क्रॉस नीचे आ गया, ठीक है। इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, इस ट्राइंगल से हो रहा है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, इस ट्राइंगल से होगी, देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इसके ऊपर एक और तीर लगा हुआ है, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो अपने आंसर का अंत कहाँ पर होगा, ये तीर नीचे की ओर आ जाएगा। देखिए तीर नीचे की ओर आ गया है, ठीक है। इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, खाली स्थान पर हो रहा है, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, खाली स्थान से हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, इसका अंत हो रहा है ऐसे लाइन पर और खाली, बिल्कुल ब्लैंक पर, तो अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, लाइनिंग से और खाली से, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, बिंदु वाले से, तो अपने आंसर का अंत कहाँ पर होगा, बिंदु पर होगा। देखिए बिंदु पर अपने आंसर का अंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, इसका अंत मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 पर इसका अंत हो रहा है, तो अपनी शुरुआत कहाँ से होगी, 5 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से अपनी शुरुआत हो जाएगी। देखिए ये ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर, आंसर में कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बाकी आप ये तो वाई का ही आपको वाटर इमेज वाई का तो बता ही चुके हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी देख लेना। और इसकी हम पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। और ये एक और चैनल है हमारा टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन लाइव, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस जंक्शन लाइव। इस चैनल पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाती हैं, जो आपका बहुत सारी किताबें होती हैं, मान लीजिए नीतू मैम की इंग्लिश किताब है, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हैं, और आपका आदित्य पटेल सर का जो आपका वो है फॉर्मूला बुक है, वो सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। इस चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर लिंक से नहीं खुलता है तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर के सक्सेस जंक्शन लाइव। ये डिस्कस ग्रुप है, आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपको डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये भी आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ मिलती रहती है। ये हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसको आप जो है प्रैक्टिस अपनी कर लेना। और मैं कोशिश करूँगा कि, और ये उम्मीद रखूँगा कि आप 6 में से 6 नंबर जरूर लेकर के आएंगे। चलिए अब एक और टॉपिक आपको बता दें, आपका जो है रीजनिंग में ही एक टॉपिक आ रहा है ABCD वाला, ए गैप बी गैप डी गैप ई, ऐसे करके इनमें बीच में क्वेश्चन भरने रहते हैं, इनमें बीच में आपको आंसर भरना रहता है। तो उसकी भी वीडियो हम, उसकी ट्रिक वाली वीडियो कल आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। फिलहाल आज आपका 3 एग्जाम है, आज 3 शिफ्ट में एग्जाम है, और तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए एकदम 1 से 1.5 घंटे के अंदर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं आज के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सबके पास शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये आपके समझ में आया या नहीं। 2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।